नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद काफी कुछ बदलने की जरूरत है। धोखेबाज चीन ने चालाकी से हमारे सैनिकों के साथ झड़प की और इससे हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। अब इस मामले पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स गलवान घाटी में हुए हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के व्यापारी लद्दाख में LAC के ताजा घटनाक्रम से काफी आक्रोशित है। इसीलिए चीनी उत्पादों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान को और अधिक तेज करने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि कैट ने सरकार से चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके को तुरंत रद्द करने और भारतीय स्टार्टअप में चीनी कंपनियों द्वारा निवेश को वापस करने के नियम को बनाने जैसे कुछ तत्काल कदम उठाने का भी आग्रह किया है, ताकि भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीन के अनैतिक और बर्बरतापूर्ण व्यवहार का सख्ती से जवाब दिया जा सके। कैट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि हाल के घटनाक्रमों और भारत के प्रति चीन के लगातार रवैये के मद्देनजर भारतीय व्यापारियों ने संकल्प लिया है कि चीन आयात को कम करके चीनी को एक बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। भारतीय तकनीक स्टार्टअप और उसमें जो भारत में फोकस करने की जरूरत है, इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी निवेश को खत्म करने की भी तत्काल आवश्यकता है। पेटीएम, उड़ान, बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे कई भारतीय स्टार्टअप में चीन की कंपनियों ने पैसा लगाया है। इसी के साथ भारतीय फिल्म स्टारों और क्रिकेटरों द्वारा इन चीनी ब्रांड्स के बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने पर भी गंभीरता जताई गई है, जिसमें दीपिका पादुकोण, आमिर खान, विराट कोहली, रणवीर सिंह, सारा अली खान, रणबीर कपूर, विकी कौशल जो विभिन्न चीनी मोबाइल उत्पादों की ब्रांडिंग करते हैं। इन कलाकारों से कैट ने अपील करते हुए कहा कि वे चीनी ब्रांडों का जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो प्रमोशन कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्द बंद कर दे, राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान करें। क्योंकि हम पिछले काफी दिन से देख रहे हैं, चीन ने पहले तो कहा था कि वे पीछे हट रहे हैं और जैसे ही हमारे सैनिक उस स्थान पर पहुंचे जहां से चीनी सैनिक पीछे हटने वाले थे, वैसे ही वहां भारी संख्या में चीनी सैनिक आ जाते हैं और भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करने लगते हैं। ये कोई गोली बारूद के साथ झड़प नहीं होती है, हाथ पत्थर ऐसे चीजों से लड़ाई की गई और इस लड़ाई के दौरान कई सैनिक खाई में गिर गए, जिससे हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। हालांकि चीन की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सीमा के उस पार एम्बुलेंस और अन्य हलचलों को देखकर ये आशंका जताई जा रही है कि वहां पर भी भारी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान की भरपाई, क्योंकि ये जो नुकसान हमें हुआ है ये चीन की चालाकी की वजह से हुआ है, चीन की दगाबाजी के कारण हुआ है। क्योंकि चीन ने पहले ही कहा था कि वो सैनिकों को हटा रहा है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं और उसके बाद अब चीन को माफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 20 सैनिक के शहीद होने के बाद देश के नेता, देश के अन्य बड़े बड़े व्यापारिक संगठन सभी चीन से खफा है। और इतना ही नहीं, वहां से जितने भी व्यापार किए जाते हैं भारत में, उन्हें भी बंद करने की अब तैयारी की जा रही है। क्योंकि चीन को अब सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर इस वक्त चीन के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसका मनोबल और ज्यादा बढ़ सकता है, जो भारत के लिए घातक साबित होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर कई सारे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, जिसमें चीनी प्रोडक्ट्स को बैन करने की डिमांड की जा रही है, उनका बहिष्कार करने की डिमांड की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्हें सभी का त्याग कर दे, ताकि चीनी बाजार को थोड़ा बहुत नुकसान हो और उसे पता चले कि भारत के साथ ऐसी बर्बरता करने का क्या हश्र होता है, भारत के सैनिकों के साथ ऐसी चालाकी करने का क्या परिणाम होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज थिंक के साथ। थैंक यू।